तो हम डर जाते हैं। समझ रहे हो? मस्तिष्क बस एक चीज चाहता है, सुरक्षा, बनाना, समय में बनाना, मर न जाओ, खत्म ना हो जाओ। और खत्म ना होने का उसका जो तर्क है वो ये है कि जो पहले करा हुआ है वही दोबारा करो। जब पहले नहीं मरे तो आगे भी, ये उसने मरने से बचने का तरीका खोजा है। इसीलिए तुम नए से हमेशा डरते हो। लेकिन मस्तिष्क का जो बचने का तरीका है वो मूर्खता का है, क्योंकि मस्तिष्क की दुनिया में नए का अर्थ है पुराने का पुराना, लेकिन अस्तित्व में नया नया है। अस्तित्व में नए का पुराने से कोई संबंध नहीं है। हमारे सामने जो कुछ भी आता है हर क्षण वो पूर्णतया नया ही होता है और पहली बार आया होता है, और ऐसा कोई क्षण तुम्हारा कभी आएगा भी नहीं। समझ रहे हो? अब यहां पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक तरफ तुम्हारा ये ब्रेन है जो नए को समझता ही नहीं, वो सिर्फ पुराने ढंगों को जानता है, और दूसरी तरफ एग्जिस्टेंस है जिसमें पुराना कुछ होता नहीं, सिर्फ नया नया है। चेतना में पुराना कुछ होता नहीं, और जो दूसरा छोर है परार्थ का, वहां सब पुराना ही पुराना है। इन्हीं दो बातों के बीच में आदमी फंस के रह जाता है। इसी को कबीर ने कहा था कि दो पाटन के बीच में, और वो हम हैं जो पिसते रहते हैं, साधु बचाना वो, यही दो पाठ है। समझ लो बात, बहुत से पाठ, अतीत और वर्तमान, परार्थ और चेतना। अतीत और वर्तमान, परार्थ और चेतना। मन अतीत को जीना चाहता है या एक भविष्य खड़ा करता है, और अतीत और भविष्य दोनों ही वर्तमान नहीं है, और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। बात समझ में आ रही? जीवन हमेशा वर्तमान में है और मन हमेशा कहाँ है? या तो पीछे या आगे। तुम कहाँ हो? यहाँ। और मन कहाँ है? या तो पीछे या तो आगे, और पीछे और आगे एक ही बात है। अब आदमी फंस जाता है, करेगा, अजीब मुसीबत है। हो वर्तमान में, सांस वर्तमान में ले रहे, समझ वर्तमान में रहे, और मन बैठा हुआ है स्मृतियों में। मन उन्हीं ढंगों को चलाना चाहता है जो पहले के थे। जीवन नया, जीवन नया